सो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। पहले बनाते हैं फॉर्मेट अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर्स का, उसके बाद सेकंड कॉलम ट्रांजैक्शंस का, थोड़ा सा बड़ा कॉलम बनाना, और उसके बाद अब अपनी इक्वेशन लिख लेना। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, क्लोज। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या दे रखी है? ए ट्रांजैक्शन में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो स्टार्ट करेंगे, बिजनेस में आएगा कैश। ओके, कैश हमारे लिए क्या है? एसेट। कैश में कितना आ गया? 2 लाख। और पूंजी लगाएगी स्टार्टिंग में बिजनेस में, तो क्या बनेगी मेरी? कैपिटल। तो कैपिटल में भी 2 लाख प्लस। ओके, लायबिलिटीज के ऊपर इफेक्ट 0। अब करते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन बी। बी में कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 60,000 and on credit rupees 1,50,000। हमने कैश में भी गुड्स परचेज किए हैं और हमने क्रेडिट में भी गुड्स परचेज किए हैं। एक साथ एंट्रीज है जी, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल एंट्रीज। सबसे पहली चीज गुड्स परचेज किए हैं तो मेरे पास स्टॉक आया, तो ये एसेट हो गया। ओके, ठीक है। पहले तो ये बताओ कि गुड्स कितने आए हैं? 150 और 60 गुड्स तो आए हैं ना। कितने आए हैं? 2,10,000 के गुड्स आए हैं मेरे पास। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टॉक में प्लस कर देता हूँ मैं 2,10,000। 2,10,000 के गुड्स आए, बट कैश में कितने परचेज किए हैं? 60 के। जो मैंने कैश पे किया 60,000 का, वो यहाँ से लेस हो गया। बाकी मैंने क्रेडिट पे परचेज किए हैं। अगर मैंने क्रेडिट पे परचेज किया तो मेरे लिए क्या बन गई बेटा? लाइबिलिटी। और इस लाइबिलिटी का क्या नाम था? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में कितने प्लस हो जाएंगे? क्योंकि मेरे को उन पैसे देने हैं उनको, तो कितने हो जाएंगे? 1,50,000। कैपिटल के ऊपर इफेक्ट 0। क्या बन गई मेरी नई इक्वेशन? इसको नाम दे देता हूं मैं न्यू इक्वेशन। क्या बन गई? 2 लाख में से 60 से 1,40,000। स्टॉक मेरा बन गया बेटा 2,10,000 का। लाइबिलिटीज मेरी वही 1,50,000 की रहेंगी जो कि क्रेडिटर्स है, और कैपिटल मेरी 2 लाख की ही रहेगी। सिंपल। अब करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर सी। तो सी ट्रांजैक्शन में क्या कह रहे हैं? सोल्ड गुड्स फॉर कैश costing rupees 40,000 at a profit of 20%। ठीक है, एंड ऑन क्रेडिट costing rupees 72,000 at a profit of 25%। अब सी ट्रांजेक्शन को हम लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं और
नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ उसका मतलब क्या है। देखो बेटा, सी ट्रांजेक्शन को मैं यहाँ पे समझाता हूँ वर्किंग नोट। ये मैं वर्किंग नोट बना के आपको समझाता हूँ कि इस ट्रांजेक्शन में क्या कह रहे हैं। तो इस वाली ट्रांजेक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो क्या है कि जो हमने कैश सेल की है, ठीक है, और एक कौन सी है जो हमने क्रेडिट में सेल की है, ठीक है। तो कैश सेल में क्या कह रहे हैं कि हमने, ये मेरे पास गुड्स है, मेरे पास सामान है बेटा कुछ, इनकी कॉस्ट 40,000 है, इनकी कॉस्ट 40,000 है, और ये मैंने बेच दिए, ये मैंने सेल कर दी इनकी, जो कि मैंने कैश सेल किया ना, कैश में बेचे मैंने, ये मैंने सेल कर दी बेटा इनकी, कितने कितने का प्रॉफिट लगा के, प्लस 20% का प्रॉफिट लगा के, ठीक है। तो मैं अगर प्रॉफिट निकालू इसका, तो मैं प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000 का 20% कितना आ गया बेटा, 8,000। मैंने 40,000 के गुड्स 8,000 का प्रॉफिट लगा के बेच दिए, तो प्रॉफिट कितना आ गया मेरा, 8,000। नेट नेट सेल मैंने कितनी की है, मैंने ये वाली सेल 48,000 की है, यानी कि मैंने 40,000 के गुड्स 48,000 में बेच दिए, वो भी कैश में सेल किए, ठीक है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट बन रहे हैं, ये तो हो गया कैश सेल वाला। अब हम करते हैं बेटा क्रेडिट सेल वाला। क्रेडिट सेल में क्या कह रहा है कि मेरे पास कोई सामान है, वही सेम गुड्स है, जिनकी कॉस्ट मेरे पास 72,000 है, इनकी कॉस्ट मेरे पास 72,000 रुपीज की है, और ये मैंने सेल कर दी इनकी, मैंने इनकी सेल की है, वो भी बेटा मैंने यहाँ पे क्रेडिट सेल की है, क्रेडिट सेल की है मैंने इनकी, यानी कि मैंने उधार पे बेचे हैं, और उधार पे बेचने वाले को हम क्या कहते हैं, डेटर्स, और डेटर्स हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट। तो मैंने इनकी क्रेडिट सेल कर दी, क्रेडिट सेल की है, कितने का प्रॉफिट जोड़ के, 25% का प्रॉफिट जोड़ के की है मैंने, ठीक है, 25% का प्रॉफिट जोड़ के मैंने की है सेल। अगर मैं इसका प्रॉफिट निकालना चाहूं तो प्रॉफिट कितने का निकलेगा, 72,000 का 25% अगर मैं कर दूं, तो 72,000 का 25% मेरा कितना निकलेगा, 18,000। यानी कि मैंने 72,000 के गुड्स 18,000 का प्रॉफिट लगा के बेच दिए। अगर मैंने 18,000 का प्रॉफिट लगा के बेच दिया, तो टोटल गुड्स मैंने कितने के बेचे बेटा, 90,000 के, यानी कि मैंने 72,000 की कॉस्ट थी जिनकी, वो मैंने 90,000 पे बेच दिए, ठीक है। आगे मतलब समझ में, कैश सेल का भी और है ना, क्रेडिट सेल का भी मतलब समझ में आ गया। चलो अब इन ट्रांजेक्शन को नोट करते हैं हम। नोट कैसे करेंगे, देखो पहले हम कैश सेल को नोट करते हैं, ठीक है। मैंने 48,000 की कैश में सेल की है, तो पैसे आएंगे 48,000। कॉस्ट कितनी थी इनकी, कॉस्ट थी बेटा, जो कॉस्ट थी वो मैं स्टॉक में से लेस कर दूंगा, कॉस्ट थी मेरे पास 40,000, ठीक है, 40,000 को मैंने यहां से लेस कर दिया, ठीक है। और जो ये 8,000 का प्रॉफिट हुआ है, ये मेरी कैपिटल को क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा, तो प्लस में 8,000 मेरी कैपिटल में ऐड हो गई। लायबिलिटीज के ऊपर इफेक्ट नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक एक ट्रांजेक्शन करके बता रहा हूं, ये सी पार्ट की ट्रांजेक्शन है, सी पार्ट की पहली ट्रांजेक्शन है जो यहां तक है, और ये सेकंड ट्रांजेक्शन यहां तक है। तो पहली ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। बाकी बाद में देखते हैं बेटा कि इसमें क्रेडिट सेल कितनी थी। मैंने
जो मेरी कॉस्ट थी 72,000 की, वो मैंने 90,000 पे गुड्स बेचे थे, ठीक है, बट मैंने क्रेडिट पे बेचे हैं। अगर मैंने क्रेडिट पे बेचे हैं तो मेरे डेटर्स बढ़ गए होंगे, क्योंकि पैसे लेने हैं उनसे हमें। अच्छा, कितने के डेटर्स बढ़ गए होंगे बेटा, देखते हैं। डेटर्स बढ़ गए मेरे प्लस में 90,000, क्योंकि मैंने 90,000 72,000 की गुड्स 90,000 बेचे हैं, और 72,000 क्या है बेटा, कॉस्ट। तो जो कॉस्ट है ये मैं स्टॉक में से लेस कर दूंगा 72,000। सिंपल सी बात है। और दूसरी ट्रांजेक्शन में कैश के ऊपर इफेक्ट तो कुछ पड़ेगा नहीं, ना मेरी लाइबिलिटीज के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा, ना इसमें पड़ा था, ठीक है। बट मेरा 18,000 से प्रॉफिट हो रहा था, जो कि मेरी कैपिटल को बढ़ाएगा। ये जो दो ट्रांजेक्शन है ना, ये मैंने आपको सी पार्ट की ही करके दिखाई है। मैंने अलग अलग ट्रांजेक्शन करके दिखा दी, आप लोग इसको मर्ज भी कर सकते हो, ठीक है। अब मेरी तो फिर से क्या बन गई, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन। अब करते हैं ऐड और लेस, है ना, आप लोग तो चैंपियन हो प्लस माइनस में। 1,40,000 माइनस, सॉरी, प्लस 48,000, तो ये मेरा बैलेंस आ रहा है 1,88,000 का। और अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को करूं तो 2,10,000 में से 40,000 लेस किए माइनस 72,000 लेस किए, 2,10,000 में से 40,000 लेस माइनस 72,000, तो ये आ रहा है बेटा मेरा प्लस का 98,000। डेटर्स मेरे प्लस के 90,000 ही आ रहे हैं। लाइबिलिटीज मेरी 1.5 लाख है ही। और मेरी कैपिटल कितनी होगी बेटा इससे, देखो 2 लाख में प्लस 8,000 प्लस 18,000, ये आ रही बेटा मेरी कैपिटल 2,26,000। ओके, ये मेरी नई इक्वेशन बन गई। अब करते हैं बेटा लास्ट ट्रांजेक्शन, जो डी पार्ट में दी हुई है, वो है बेटा पेड रेंट ₹5,000। मैंने रेंट पे किया है, सिंपल सी बात है, रेंट पे कर रहे हैं तो कैश में से लेस जा रहा है, लेस होगा। 5,000 का रेंट यहाँ से लेस कर दिया। स्टॉक के ऊपर इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, डेटर्स के ऊपर इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, ना मेरी लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। बट ये मेरी कैपिटल को कम करेगा, क्योंकि ये क्या था, लॉस, सॉरी एक्सपेंस है ना। तो फिर से बन जाता, फिर से ऐड और लेस कर लेते हैं। ये क्या बन गई बेटी मेरी फाइनल इक्वेशन। ये है बेटा फाइनल इक्वेशन। 1,88,000 माइनस में 5,000, तो कैश आ रहा है बेटा 1,83,000। स्टॉक मेरा 98,000 का ही है, डेटर्स मेरे 90,000 के ही है, लाइबिलिटीज मेरी 1.5 लाख की है। और इस बार कैपिटल कितनी हो जाएगी बेटा, 2,21,000। अब देख लेते हैं फाइनल कि मेरी इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है नहीं हो रही। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो पहले एसेट का टोटल देख लेते हैं, 1,83,000 प्लस 98,000 प्लस 90,000, ये आ रहा है बेटा मेरा टोटल 3,71,000। अब देख लेते हैं लाइबिलिटीज प्लस में कैपिटल का, 1,50,000 प्लस में 2,21,000, ये भी बेटा मेरा 3,71,000 आ रहा है, यानी कि मेरी इक्वेशन जस्टिफाई कर रही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। तो बेटा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सेम वही, पहले अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर्स का, सेकंड कॉलम ट्रांजैक्शंस का, ठीक है। और उसके बाद अपनी इक्वेशन लिखनी है हमें, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज
प्लस कैपिटल। ठीक है, इसके बाद हम कर देते हैं इसको क्लोज। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ट्रांजैक्शन है ए में क्या कह रहा है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1,75,000 कि हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1,75,000 से। तो बिजनेस में कैश आया तो एसेट में ऐड हो गया, और स्टार्टिंग में बिजनेस में पैसे जो लगाते हैं, जो जिसको हम पूंजी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैश में तो ऐड हो गया 1,75,000, और ये मेरी क्या बन गई बेटा, कैपिटल। ये क्या हो गई, 1,75,000 की कैपिटल। ये तो सिंपल थी। उसके बाद बेटा बी ट्रांजेक्शन। बी में कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित। अच्छा, इस ट्रांजेक्शन में मैंने आपको कुछ बताना है। देखो यहाँ पे किसी का नाम आ गया ना कि हमने रोहित से गुड्स परचेज की है, बट इसके पीछे ना आपको एक स्टोरी बताता हूँ, सॉरी स्टोरी तो क्या, एक चीज बताता हूँ। देखो इन कैश लिखा होता ना, अगर इस ट्रांजैक्शन में लिखा होता इन कैश तो मैं मान लेता कि कैश में परचेज की है, बट इस ट्रांजैक्शन में इन कैश नहीं लिखा हुआ, ओनली किसी का नाम लिखा हुआ है। और अगर हम जैसे मान लो कि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं और किसी का नाम आ गया, बट पीछे फॉर कैश, इन कैश कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, तो हम मान लेते हैं कि वो सामान हमने क्रेडिट पे परचेज किए हैं। ये सामान हमने किस पे परचेज किया बेटा, क्रेडिट पे। आगे समझ में, परचेज गुड्स फ्रॉम किसी का नाम आ गया ना तो हम क्रेडिट में ही मानेंगे उसको। अगर किसी का नाम आने के बाद भी उसके पीछे लिखा हुआ है इन कैश या फॉर कैश, तो हम मान लेंगे कि हमने कैश में परचेज किया है। ठीक है। अच्छा, इस ट्रांजेक्शन कैसे लिखेंगे आपको पता है कि अगर हमने गुड्स परचेज किया है और वो भी क्रेडिट पे, तो सिंपल सी बात है, एसेट में स्टॉक आ गया। और अगर हमने परचेज किया है बेटा क्रेडिट में, तो मेरी लायबिलिटी बन गई होगी किस नाम से, क्रेडिटर के नाम से। ठीक है, तो स्टॉक तो मेरे पास कितना आ गया, इसमें लिखा हुआ है 50,000 कि 50,000 के गुड्स हमने रोज से परचेज कर ली। तो स्टॉक में तो आ गया बेटा मेरा 50,000 का स्टॉक, और मेरे क्रेडिटर्स भी कितने से बढ़ गए होंगे, 50,000 से। कैश के ऊपर इफेक्ट नील और कैपिटल के ऊपर इफेक्ट नील। ठीक है, तो ये क्या बन गई मेरी न्यू इक्वेशन। ओके, इसका नाम दे देता हूं मैं यहाँ पे न्यू इक्वेशन। 1,75,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 50,000, और ये मेरी कैपिटल कितनी है 1,75,000 की। ठीक है, दोनों साइड बराबर अभी। अच्छा, अब हम करते हैं सी ट्रांजेक्शन। सी ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग ₹17,500, और बेची कितने पे, ₹4,20,000। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि मैंने 17,500 के गुड्स 20,000 में बेच दिए। सिंपल सी बात है, ट्रांजेक्शन मैंने आपको सिखा रखी है पहले भी। ठीक है, तो करते हैं इसको। बेटा मैंने क्रेडिट पे बेचे हैं, ठीक है, और अगर मैं कोई सामान अगर मैं बेच रहा हूं और वो भी क्रेडिट पे, तो मेरे क्या बन जाएंगे, डेटर्स, और डेटर्स क्या है मेरे लिए, एसेट। ठीक है, मैं सामान बेच रहा हूं, मैंने कहा था कि अगर हम
देखो पहली बात तो कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है। बट मैं क्रेडिट पे सामान बेच रहा हूँ, उसकी कॉस्ट कितनी है 17,500, तो कॉस्ट तो मैं स्टॉक में से लेस कर दूंगा। बट मैं कितने पे बेच रहा हूँ 20,000 पे, और वो मैं क्रेडिट पे बेच रहा हूँ, तो मेरे डेटर्स बढ़ जाएंगे बेटा 20,000 से। लाइबिलिटीज के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट 20,000 के गुड्स, सॉरी 17,500 के गुड्स मैं 20,000 पे बेच रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? मेरा प्रॉफिट हो गया बेटा 2,500 का। तो ये प्रॉफिट मेरी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, सिंपल सी बात है। फिर से क्या बन गई मेरी न्यू इक्वेशन, ठीक है, न्यू इक्वेशन। कैश तो एज इट इज रहेगा 1,75,000 का, बट इस बार मेरा स्टॉक घट गया, 50,000 में से 17,500 गए, तो कितना बच गया होगा 32,500, और डेटर्स कितने हैं मेरे 20,000 के ही है। लाइबिलिटीज क्या है बेटा मेरी 50,000, और मेरी कैपिटल इंक्रीज होगी इस बार 2,500 से, तो कितनी थी मेरी 1,75,000 प्लस में 2,500, ये बन गई बेटा 1,77,500, ठीक है। अब बेटा ट्रांजेक्शन नंबर डी। डी ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है कि परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, कि मैंने, देखो क्या कह रहा है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, कि मैंने ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीदा, कितने का ₹10,000 का। फर्नीचर मेरे लिए क्या है बेटा, फर्नीचर मेरे लिए क्या है बेटा एसेट, तो मेरा फिर से एक एसेट बढ़ गया होगा, मैं यहां पे लिख लेता हूं फर्नीचर। ओके, फर्नीचर खरीदा है 10,000 का, तो सिंपल सी बात है कैश जाएगा मेरे पास से, भाई कैश देके जब भी तो खरीदूंगा ना, तो कैश में से तो बेटा 10,000 मैं लेस कर दूंगा। स्टॉक के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा नहीं, डेटर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बट फर्नीचर बढ़ गया होगा मेरा 10,000 से, है ना। लाइबिलिटीज के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना मेरी कैपिटल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्या बन गई बेटा मेरी नई इक्वेशन, है ना, ये बन गई बेटा मेरी न्यू इक्वेशन। कितनी बन गई, ये है बेटा 1,65,000 प्लस 32,500, डेटर्स वही 20,000 के, फर्नीचर मेरा 10,000 का, इज इक्वल टू क्रेडिटर्स मेरे 50,000 के, और मेरी कैपिटल 1,77,500 की, ठीक है। अब करते हैं बेटा ई ट्रांजेक्शन। ई में कह रहा है कि कैश पेड टू रोहित, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। इस ट्रांजेक्शन के ऊपर स्टार मार्क कर लो बेटा, इसको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। और इसको समझने के लिए आपको बी ट्रांजेक्शन को इससे लिंक करना पड़ेगा, बी और ई को मैं लिंक कर रहा हूं आपस में, ठीक है। इसको और इसको, इसमें ध्यान रखना कि रोहित से हमने कितने पे सामान खरीदे थे बेटा 50,000 का सामान हमने खरीदा था, और हमने ये कह रहा है कि कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, और कितना कैश पे किया हमने रोहित को ₹48,500, ठीक है। देखो नेक्स्ट पेज पे समझते हैं इसको। तो यहाँ पे ई ट्रांजेक्शन को मैं समझाता हूँ जिसके ऊपर स्टार मार्क करवाया था मैंने। देखो जब मैंने रोहित से सामान खरीदे, इस बार मैंने स्टॉक परचेज किया बेटा, परचेज, तो किससे परचेज किए हैं, रोहित से, ये रोहित है, ठीक है, और ये हमारा बिजनेस है। हमने रोहित से सामान परचेज किया है, और वो भी बेटा हमने क्रेडिट में परचेज किए हैं। कितने के सामान परचेज किए थे बेटा 50,000 के। तो अब हमारी लाइबिलिटी थी कि हमें रोहित को पे करने थे 50,000, बट हमने क्या किया, ये वाली ट्रांजेक्शन हमने किस में की थी,
बी में की थी ना, ये ट्रांजेक्शन हमने बी में की थी। अब ई ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है, अब ई वाली ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है कि हमने रोहित को पैसे पे कर दिए, हमने इस बंदे को रोहित को पैसे पे कर दिए, हमने इसको कैश पे किया क्योंकि हमारी लायबिलिटी थी, कर्जा था, वो कर्जा में है ना चुकाना था। कितने पे कर दिए, 48,500 हमने उसको कैश में पे कर दिए। ठीक है, अब अगर हमने कैश में पे किए तो हमारे पास से हमारे बिजनेस से कैश तो गया ही है। ठीक है, अब एक बात बताओ सिंपल सी, देने 50,000 थे, ठीक है, और दिए कितने हैं 48,500। तो हमने देखो देने कितने हैं 50,000 और दिए कितने 48,500। तो जाहिर सी बात है जो ये 1,500 रुपए है ना, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। भाई अगर आपको किसी को 50,000 रुपए देने हो और वो सिर्फ 48,500 में मान जाए तो आपका कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना, 1,500 का प्रॉफिट हो जाएगा आपका। सिंपल सी बात है। मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट मेरी कैपिटल को इंक्रीज करता है, ये तो बात आपको पता है, कैपिटल मेरी यहाँ पे प्लस हो जाएगी। ठीक है, बट अब आप इस ट्रांजेक्शन को देखना कि मैं कैसे नोट करता हूँ। ठीक है, अब ये ट्रांजेक्शन नोट करने के लिए अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि मैंने रोहित को कितने पैसे पे किए, पहले तो ये बताओ। मैंने 48,000 मतलब 48,500 तो मैंने कैश में पेमेंट किया उसको। ठीक है, क्या मेरे स्टॉक के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो मैंने रोहित को पे किया है ना मेरे डेटर्स पे कोई इफेक्ट पड़ रहा, ना मेरे फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ रहा। बट रोहित यहाँ पे क्या था बेटा, रोहित यहाँ पे मेरा क्रेडिटर था जिससे मैंने सामान परचेज किए थे और मैंने उसको फुल सेटलमेंट में पे किए हैं। वो ये कह रहा है कि भाई तेरे को मुझे 50,000 रुपए देने थे, कोई बात नहीं, मैं 48,500 में मान जाऊंगा। तो मैं तो अपनी बुक से रोहित का नाम ही कट कर दूंगा ना 50,000 से, क्योंकि वो तो मान चुका है, 48,500 में मान चुका है। बट मेरी तरफ से तो 50,000 का ही तो कट होगा ना पूरा पूरा। अभी 50,000 का कट यहाँ पे होगा और मेरा प्रॉफिट कितना हो गया था, मैंने बताया था कि अगर किसी को 50,000 पे करने हैं और हमने सिर्फ 48,500 ही पे किए हैं, तो यानी कि ये कहना चाह रहा है कि मेरा 1,500 का प्रॉफिट हो गया। आगे बात समझ में, और अगर नहीं आई हो तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कर लेना। ओके, अब बन गई मेरी न्यू इक्वेशन। 1,65,000 में से अगर मेरे 48,500 लेस हो गए तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा भाई, 1,16,500। स्टॉक मेरा एज इट इज बचेगा, डेटर्स भी मेरे एज इट इज बचेंगे और फर्नीचर तो है 10,000 का। क्रेडिटर्स मेरे जीरो हो गए, फिर से मेरी लायबिलिटी क्या हो गई बेटा, जीरो हो गई मेरी लायबिलिटी अब। और मेरी कैपिटल 1,500 से इंक्रीज हो गई। 1,77,500 की कैपिटल थी, 1,500 मेरी इंक्रीज हो गई, तो कितनी होगी 1,79,500, सॉरी 1,79,000 ही आएगी, 500 सॉरी। अब एफ ट्रांजेक्शन, अब एफ को करते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष 20,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष ₹20,000। इस बार मैं कौन कौन से ट्रांजेक्शन को मर्ज कर रहा हूं, सी को और एफ को, ये दो ट्रांजेक्शन मर्ज कर रहा हूं इस बार। ठीक है, हमने मनीष, मैंने यहां पे, ठीक है, मैंने यहां पे मनीष को 20,000 में गुड्स बेचे थे, बट उसने कैश थोड़ी पे किया था, वो तो हमने क्रेडिट में बेचे थे। ठीक है, तो इस बार मेरे को 20,000 रुपए मनीष से मिल गए। अच्छा, 20,000 रुपए अगर मनीष से मिल गए तो सिंपल सी बात बताओ कितने मिलने थे, 20 ही तो मिलने थे ना, है ना। डेटर्स मेरे कितने 20 के थे और मनीष से मेरे को 20,000 रुपए मिल गए।
तो 20,000 रुपये तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, मिल गए। कैसे मेरे स्टॉक पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या मेरे डेटर्स के ऊपर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि मेरे डेटर्स खत्म हो गए इस बार 20,000 से, क्योंकि उससे हमें 20,000 रुपये तो मिलने थे और 20 के 20 मिल गए, तो मैंने डेटर्स खत्म कर दिए। देखो भाई, जिससे हमें पैसे लेने थे, हमें लेने हैं, तो उसने हमें पैसे दे दिए, तो मैंने उसका अकाउंट यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो 20,000 रुपये लेस कर दिए। फर्नीचर नील, सॉरी वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइबिलिटीज मेरी जीरो हो ही गई थी और कैपिटल के ऊपर भी कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा। तो फिर से मेरी क्या बन गई बेटा? न्यू इक्वेशन बन गई है ना? न्यू इक्वेशन कितनी बन गई? 1,16,500 में से अगर मैं प्लस कर दूं 20,000 तो कितनी आ गई? 1,36,500। स्टॉक मेरा 32,500 का है। डेटर्स मेरे नील हो गए। फर्नीचर मेरा 10,000 का ही है। क्रेडिटर्स मेरे नील हो गए और मेरी कैपिटल क्या हो गई? 1,79,000 की। ठीक है। अच्छा, अब करते हैं हम, देखो बेटा, अब हम करेंगे जी ट्रांजेक्शन। ठीक है, सीरियल नंबर वही सेम जी। तो ट्रांजेक्शन नंबर जी में क्या कह रहा है? रेंट पेड। अगर मैंने रेंट पे किया है, कितने का रेंट पे किया है भाई क्वेश्चन में? 1,000 का। ठीक है, तो 1,000 मेरे कैश में से लेस हो जाएगा, ये वाला कॉलम कैश का है। ठीक है ना? तो कैश में से मैं लेस कर दूंगा इसको। ठीक है भाई, 1,000 मैंने कैश में से लेस कर दिया। क्या मेरे स्टॉक के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या मेरे डेटर्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या मेरे फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है। क्या मेरी लाइबिलिटीज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या मेरी कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा बेटा। मेरी कैपिटल 1,000 से कम हो जाएगी, क्योंकि मेरा क्या है? ये एक्सपेंस है। ठीक है, फिर से क्या बन गई बेटा मेरी? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगी बेटा 1,35,500। स्टॉक मेरा 32,500 का ही रहेगा। डेटर्स मेरे जीरो हो ही गए थे। फर्नीचर मेरे 10,000 के ही रहेंगे। लाइबिलिटीज के ऊपर कोई वो तो जीरो हो ही गई थी पहले। और इस बार मेरी कैपिटल कितनी हो जाएगी बेटा? 1,78,000 की। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा एच ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन नंबर एच। एच में कह रहा है बेटा कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कि मैंने कैश निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए। कितने? 3,000। अगर मैंने कैश विड्रॉ कर लिया तो सिंपल सी बात है, 3,000 से मेरा कैश कम हो रहा होगा। ठीक है, माइनस हो रहा होगा। प्लस स्टॉक के ऊपर इफेक्ट जीरो, डेटर्स के ऊपर इफेक्ट जीरो, क्योंकि वो तो पहले भी जीरो हो गए और वैसे भी इफेक्ट जीरो ही पड़ता। ठीक है, फर्नीचर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, ना मेरी लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। बट ड्राइंग मेरी कैपिटल को कम करती है 3,000 से। ठीक है, तो ये कम हो गई। और अब मेरी क्या बन गई बेटा? फाइनल इक्वेशन। ये बन गई बेटा मेरी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, अब फाइनल इक्वेशन बन गई। अब ये कितनी हो जाएगी? 1,32,500 प्लस स्टॉक मेरा 32,500 का रहेगा। डेटर्स मेरे जीरो हो ही गए थे। फर्नीचर मेरा 10,000 का ही रहेगा और लाइबिलिटीज भी मेरी जीरो हो गई थी और मेरी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1,75,000 की। ठीक है, बन गई फाइनल इक्वेशन। देख लेते हैं बेटा कि मेरी एसेट्स और लाइबिलिटीज इक्वल आ रहे नहीं आ रहे। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं एसेट्स को, उसके बाद देख लेंगे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट्स का ऐड करके देखते हैं। 1,32,500 प्लस 32,500 प्लस 10,000, तो ये आ रहा है बेटा मेरा 1,75,000। और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल मेरी सेम आ रही 1,75,000, यानी कि मेरी इक्वेशन जस्टिफाई कर रही है। ओके, ठीक है।
क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने ऐसे किया था, फॉर्मेट स्पेस कम पड़ रहा था, तो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, और जी और एच ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पे कर रखी है, ठीक है भाई, ओके।